हेलो प्यारे बच्चों, लेकर चलते हैं आपको फिजिक्स की दुनिया में। आज के इस टॉपिक में लेकर आए स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 11 और क्लास 9 के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव लाइन में बहुत सारी चीजें इसमें से पूछी जाती है। आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हार्ड तक ले चलूंगा। आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते हैं कि कितने लोग हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। देखते हैं, आइए और टॉपिक से बंद करके पढ़ते हैं। जो नए बच्चे हैं कॉपी किताब ले लीजिए। स्ट्रेट लाइन मोशन के जितने भी टॉपिक आएंगे वो लोग आप तैयार कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। जैसे रेल की पटरी आपने देखा होगा, रेल की पटरी, ये आपकी रेल की पटरी ऐसी होती है क्या, रेल की पटरी। अब इस पर जो रेल गाड़ी जाती है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। कैसे जाती है? स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन मोशन when an object moves straight linear path is known as straiट लाइन मोशन। जैसे आपका ज्यादातर हवाई जहाज जो होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, सब स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे नहीं जाते, सीधा जाते हैं। ठीक है, एयरप्लेन सीधा जाते हैं, तो भी आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। फिर आइए हम देखते हैं रोटेटरी मोशन क्या होता है, जो रोटेट करता है। रोटेटरी मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के थ्रू के थ्रू घूमता है तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे लट्टू का नाचना भी आपका रोटेटरी मोशन होता है। रोटेटरी मोशन में लट्टू आता है जो अर्थ मूव करता है अराउंड ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पर, वो आपका क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन। तो आपका इसके एग्जांपल में हम बात कर लें तो स्ट्रेट लाइन मोशन के एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं रेलवे आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है। रोटेटरी मोशन आपका अर्थ करता है, ठीक है, अर्थ हो गया। फिर इसी अकॉर्डिंग रोटेटरी मोशन में आपका लट्टू हो गया। लट्टू आपका क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट होता है। तो इस प्रकार से सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ पर मूव करे, जैसे एक सेंटर के थ्रू उसके चारों ओर एक फिक्स रेडियस को लेकर के चारों ओर मूव करता है, तो आपका क्या कहलाता है, सर्कुलर। अब आपका इलेक्ट्रिक फैन अच्छा एग्जांपल पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फैन किसका एग्जांपल है, तो इलेक्ट्रिक फैन आपका एग्जांपल है रोटेटरी मोशन का, इसमें ये रोटेट करता है। फिर आप जो सर्कस देखते हैं, सर्कस में जो ये सर्कस होता है और सर्कस में जो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, घूमते हैं, वो आपका सर्कुलर मोशन में आता है। ऐसे ऐसे घूमना सर्कुलर मोशन होता है। फिर आपका होता है वाइब्रेटरी मोशन, जैसे ऐसे कोई चीज ऐसे मूव करे, जैसे हारमोनियम देखें आप, हारमोनियम का मूवमेंट क्या होता है, वाइब्रेट होता है एक बार उसी फिक्स डायरेक्शन में। जैसे आपका पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे पेंडुलम लटका रहता है इधर फिर इधर, तो आपका एक प्रकार का वाइब्रेटरी मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन में ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेट करता है, मतलब एक ही जगह पर कई बार मूव करता है, तो ये आपका वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन भी इसी के थ्रू कहलाता है। तो बहुत सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हमने बताया कि सर्कस में जो चीजें घूमती है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप और बहुत सारी चीजें जानते होंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। क्या आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? हाँ, जैसे आपने कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपके घर के चारों ओर बच्चे जो है गोला बना लेते हैं। ऐसे एक बच्चा इधर घूमता है, गोला बना लेता है, ऐसे गोला बना लेता है, ऐसे बैठा रहता है। अब इसके चारों ओर एक बच्चा घूमता नाचता रहता है, ऐसे ऐसे नाचता रहता है, ऐसे ऐसे नाचता रहता है, तो ये भी आपका इसके बीच का एक सेंटर होता है, तो ये भी आपका क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और सर्कुलर मोशन का मतलब होता है सर्कल में मूव करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ द पाथ, मतलब ये आपका कोई पाथ है, द मेजरमेंट ऑफ द पाथ, द मेजरमेंट ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई आदमी है यहां से यहां तक चल रहा है और इसके रास्ते की जो पाथ है उसके मेजरमेंट को, मतलब इसके माप को, इसके मेजरमेंट को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, मतलब दूरी कहते हैं।
यानी कि किसी भी रास्ते के माप को ही हम क्या कहेंगे, दूरी। तो डिस्टेंस, द मेजरमेंट ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। अब कोई पूछेगा डिस्टेंस जीरो हो सकती है, फिर इसके बाद जैसे यहां से चले और यहीं पर फिर से वापस आ जाए तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहां से गए तो कुछ ना कुछ आपने मेजरमेंट किया होगा ना, कुछ ना कुछ पाथ की लंबाई मेजर किया होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस एक प्रकार का स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र। ये किसी पर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है ना। डिस्टेंस किसी पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज फ्रीडम, ये फ्रीडम है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं डिस्टेंस क्या है। तो द मेजरमेंट ऑफ द पाथ covered by an object, जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया हो, आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस। अब यहां डिस्टेंस क्या, फिर ये डिस्टेंस हो गया तो ये भी तो डिस्टेंस होगा, A से B तक की दूरी भी, ये भी तो डिस्टेंस होगा, G ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहीं से भी कैसे भी माप सकते हो तो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक आया, ये भी डिस्टेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस है। अब अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है बेटा, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ओके, अब डिस्टेंस की यूनिट अगर मीटर होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस है, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ए से बी के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ए और बी के बीच की दूरी हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वही दो पॉइंट आप एक ही पॉइंट पर मान लेंगे। जैसे ये गाड़ी यहां से चली फिर यहीं पर आ गई, तो इसका दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों यहीं पर है, इसलिए ये आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इसका मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी मीटर ही होती है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है। फिर दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। क्लियर। फिर पूछा जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। सबसे पहले आप ध्यान दें, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर नॉर्थ साइड में है तो ये साउथ होगा, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये आपका, इसका डायरेक्शन है, इसका मतलब ये आपका वेक्टर होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, वेक्टर। अब लेकिन स्केलर की बात करें, स्केलर क्या होता है, स्केलर का मतलब क्या होगा, जैसे आपका ये ऐसे ऐसे गए, अब यहां से यहां तक का ये दूरी तो कवर किया, लेकिन कोई फिक्स डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं है, नॉर्थ में भी जा रहा है, साउथ में भी जा रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, स्केलर। यानी कि डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर, दोज क्वांटिटी व्हिच इंडिकेट बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वह क्वांटिटी जिसे हम
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। केवल मैग्नीट्यूड से इंडिकेट करें तो वह स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो बहुत सारे डिफरेंस हमने स्केलर और वेक्टर में हमने बताए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फिर आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? यानी कि एकांक समयांतराल में चली गई दूरी हमारा क्या कहलाएगा, चाल कहलाता है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज स्पीड। कह सकते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम इंटरवल, यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज स्पीड। क्या हो जाएगा ना, स्पीड। तो ये आपका हो जाएगा स्पीड। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि स्पीड है। अब जैसे यहां से यहां तक गया और एक यूनिट टाइम लगाया, 10 सेकंड में यहां पर पहुंच गया, तो ये आपका स्पीड हुआ। ये दूरी मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर में पहुंचने में इसको लग रहा है 10 सेकंड। तो 10 मीटर का कवर करने में 10 सेकंड लग रहा है, तो ये यूनिट टाइम इंटरवल है। तो इसका मतलब आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर भी और टाइम पर भी। अगर स्पीड की बात करें तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। जितने कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेगा तो स्पीड ज्यादा होगी, अगर ज्यादा समय में कम दूरी तय कर रहा है तो स्पीड कम होगी। क्लियर? तो यहां आपको समझने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट covered by an object in a unit time interval, किसमें, यूनिट टाइम इंटरवल, यानी कि एकांक समयांतराल में, यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज, क्या होता है, इज नोन एज वेलोसिटी। तो इसका मतलब द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, यानी कि समय के अनुसार डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर? तो अगर हम बात करें वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अगर डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करें तो s बराबर, सॉरी वेलोसिटी को v से डिनोट करें तो v बराबर s अपॉन t, वेयर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, ये। अब इसकी यूनिट की बात कर लें तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, इसका हो जाएगा सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और इसके डायमेंशनल फार्मूला अगर जानना चाहें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है मीटर, मीटर को l से डिनोट करते हैं लेंथ और इसको टाइम से t। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा lt-1, क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो अब आपसे कुछ पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो जाहिर सी बात है, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सेम है। यहां वेलोसिटी भी आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहां वेलोसिटी 0 हो सकती है, वेलोसिटी 0 हो सकती है, स्पीड भी 0 हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस, क्योंकि जा करके रुक जाएगा तो भाई डिस्टेंस कवर कर लिया तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0। डिस्टेंस तो आपका स्पीड जो है माइनस में जा सकता है, लेकिन आपका वेलोसिटी कभी माइनस में नहीं जा सकता। मतलब वेलोसिटी माइनस में जा सकता है लेकिन स्पीड माइनस में नहीं जा सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आपका वेलोसिटी एंड
किसमें? आपका स्पीड में। लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। देखते हैं कि क्या होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि द टोटल टाइम इंटरवल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब मान लिया जाए कि टोटल डिस्टेंस मान लिया जाए s1 प्लस s2 डॉट डॉट और टाइम इंटरवल t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये आपका ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस एवरेज स्पीड का डेफिनेशन ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by an object in unit time interval या फिर टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। यहां आपको एक चीज ध्यान देना है, यूनिट नहीं कह सकते, यूनिट मतलब एक समय नहीं हो सकता है। यहां आप कह सकते हैं टोटल टाइम, यहां आप ले लीजिए टोटल। तो टोटल टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वही हमारा क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। अब चलो देखते हैं, से एवरेज वेलोसिटी के लिए यहां पर पॉइंट ए पर वेलोसिटी v1 है और पॉइंट बी पर वेलोसिटी v2 है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? आ जाएगा VAV, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब यहाँ 3 पॉइंट ले ले, सी पॉइंट यहाँ v3 कर ले तो क्या हो जाएगा? VAV बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब मान लो टाइम दिया गया है तो क्या करेंगे? टाइम t1 t2 दिया गया है, स्पीड डिस्टेंस दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो VAB बराबर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। देखिए बहुत ही आसानी से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? जब हम कभी कोनो गाड़ी पे बैठते हैं, किसी की गाड़ी पर बैठते हैं, थोड़ा सा और भगाओ और भगाओ और भगाओ, ऐसे बात करते हैं, सामने वाला उब जाता है, कहता है लिया है, तेज से स्पीड में चला देता है। इसका मतलब जब आप बैठते हैं तो इसका मतलब एक्सीलरेटर, जब चलाओ तो क्या कहते हैं? एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर से जब वो स्पीड बढ़ा देता है तो आपकी आंख से पानी निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि हवाएं जो है आंख पर प्रभावित करती है। फिर कहते हो ऐसा करो, स्पीड डाउन कर लो, तो वो जो खटका होता है जिससे हटता है उसको ढीला कर देता है, तो अपने आप से स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो ये लगा होता है उसे एक्सीलरेटर कहते हैं। एक्सीलरेटर मतलब वेलोसिटी को बढ़ाने वाला, यानी कि जो वेलोसिटी को बढ़ाए वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सीलरेटर। क्लियर? तो जैसे अब हम ध्यान दो, जैसे यहाँ पर एक खाना बना होता है, 0 से स्टार्ट होता है गाड़ी हमारी, 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, ऐसे यहाँ पर रहता है 120। तो कुछ जगह के जो कुछ लोगों का जो स्पीड होता है वो 60 से नीचे तो कभी अवॉइड नहीं है, और जब धोखा खा जाते हैं तो उनका एवरेज स्पीड भी डाउन हो जाता है और एक्सेलरेटर भी डाउन हो जाता है, और फिर 4 दिन अस्पताल में पड़े रहते हैं, और हम जैसे लोगों को बेसहारा बना देते हैं, हम उन सबको ठोक देते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा दूरियां बना के रखिए, उनका एक्सेलरेटर बहुत तेज रहता है। ठीक है, तो एक्सेलरेटर शब्द एक्सेलरेशन से बना है, जो त्वरित शब्द होता है। त्वरित मतलब एवरेज को, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाए, क्या करे?
वेलोसिटी को बढ़ाए तो द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि रेट चेंज समय के अनुसार वेलोसिटी में परिवर्तन हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। तो देखते हैं तो एक्सीलरेशन होता क्या है। जैसी बात है, जैसे एक आदमी है यहां पर बैठा 10 की स्पीड में, 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद ये 20 पे पहुंच गया, फिर 30 पर, 5 सेकंड बाद ये 40 पर एक समय आया। तो इसका मतलब टाइम टू टाइम उसके वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि समय अनुसार वेलोसिटी में परिवर्तन हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर? तो यानी कि आ जाएगा एक्सेलरेशन a बराबर, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। अब यहां मान लिया जाए कि यहां पर जब ये गाड़ी पर बैठा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? u। जहां पर गाड़ी पर बैठा इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और जब यहां पर पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई और इसको कवर करने में जो टाइम लगा वो क्या हो गया? t। तो आ जाएगा एक्सेलरेशन द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि इनिशियल यानी कि फाइनल वेलोसिटी v और प्रारंभिक वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, तो v माइनस u अपॉन t। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो बहुत सारी चीजें आपने सीख लिया होगा। अब आपका आते हैं मेन मुद्दा पर। क्या क्या चीजें? मेन मुद्दा है इक्वेशन ऑफ मोशन और इसको डिराइव भी कराएंगे आज। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? आप जानते हैं v बराबर u प्लस at, पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। सेकंड s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। थर्ड b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अब इसमें भी आप लोग बहुत चीजों के लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज रहते हैं इसमें क्या है? v क्या है? v आपका क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर कर लीजिएगा एक एक पॉइंट। v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और यहां a क्या है? एक्सीलरेशन। u क्या है? एक्सीलरेशन। t क्या है? टाइम इंटरवल। तो ये हो गया टाइम इंटरवल। और यस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चाहे डिस्टेंस मानो चाहे डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका बहुत सारी चीजें आपको हम दे रहे हैं, इन सब चीजों को तैयार कर लेना चाहिए कि कौन किससे डिनोट किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अब इनका हमें कराना है प्रूफ। सबसे पहले हम प्रूफ कराएंगे क्लास 9 से रिलेटेड है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आसानी से हम क्या कर सकें? प्रूफ कर सकें। तो अब आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहला काम करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां आपने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, बल्कि इधर से कर लीजिए, ठीक है, और इधर से इसको डिलीट कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक ग्राफ प्लॉट करिए। यहां आपने क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये टाइम है और ये इस वेलोसिटी इतना ग्राफ है। सबसे पहले जब यहां पर रहेगा तो कोई भी गाड़ी विरामा में रहेगी, मतलब स्टिक पोजीशन में रहेगी। अब जब यहां से कुछ दूर जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक, इसका इनिशियल वेलोसिटी ले लिया जाएगा। इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, और यहां 0 से लेकर यहां तक ले लिया जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां आप कंफर्म करें कि जब यहां से भाई यहां तक इनिशियल है तो यहां से धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो यहां पर ये वाला एक्सीलरेशन को ड्रॉ कर देगा। अब इसको ऐसे ऐसे मिला दिया जाए और इनका नाम O मान लिया जाए, इनका A, इनका B, इनका C, इनका D और इनका D। अब ये वाला टाइम के लिए होगा, तो इसका मतलब ये सामने वाला U के लिए होगा। तो टोटल की बात करें ये वाला, तो ये हो जाएगा V माइनस U हो जाएगा, क्योंकि ये वाला U है, ये वाला V है टोटल, तो हो जाएगा
v माइनस यू हो जाएगा। क्लियर? तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अब सबसे पहला अहम चीजें क्या करनी है, यानी कि हम पहले प्रूफ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए डिफिनीशन आप जानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at। अब हमें a की वैल्यू ही निकालनी है, आ जाएगा बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डिफिनीशन हम ले लेंगे, आ जाएगा a इज इक्वल टू भाई एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। भैया एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? टोटल वेलोसिटी। a बराबर हो जाएगा भाई एवरेज वेलोसिटी v माइनस u हो जाएगा v माइनस u अपॉन टाइम इंटरवल t। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो at बराबर v माइनस u, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस at। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ हो गया। क्लियर? इसी अकॉर्डिंग आप चलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? परिभाषा तो आप जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी को प्रूफ करना है। तो भाई जाहिर सी बात है, प्रूफ में आप क्या करेंगे? प्रूफ में आप करेंगे s लगा देंगे, s बराबर, अब यहां आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर भी दिख रहा है, ट्रायंगल भी दिख रहा है। एरिया ऑफ, आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लें प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लें। अब देखो s बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जानते हैं भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुनी चौड़ाई ut प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? v माइनस u इंटू t, v माइनस u इंटू t। अब आप जानते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा v माइनस u बराबर at। वहां से यहां से वैल्यू रखेंगे at की, तो आ जाएगा s बराबर ut तो रहेगा ही, at रखोगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से करवा रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फिगर के अकॉर्डिंग आप देखें, अब यहां फिगर के अकॉर्डिंग देखें, ये अगर ये वाली लाइन हटा दें तो बचेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलो हटा देते हैं, ये वाली लाइन आपको मान लो हट गई, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OA CE बन जाएगा। बना लीजिए एरिया, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है जानते हैं? S बराबर निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 आमने सामने की जो साइड है उनका ऐड, यानी कि आमने सामने OA प्लस CE इनटू डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस OE। वैल्यू देखो S बराबर 1/2, OA की वैल्यू क्या हो जाएगी? U
और एक वैल्यू v हो जाएगा और इनटू हो जाएगा t। अभी एक इक्वेशन प्रूव करा था, अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए। बाई इक्वेशन फर्स्ट v माइनस u बराबर 80 था, तो t बराबर क्या हो जाए, t बराबर v माइनस u अपॉन a। यहाँ पर वैल्यू रख दिया, s बराबर 1/2 v प्लस u, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई s बराबर रखिए 1/2 v प्लस u तो रहेगा ही, t की वैल्यू रखेंगे v माइनस u अपॉन a। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे आ जाएगा 2as, 2as, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको ले जाएंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लास 9 और 11 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।